धर्म, जाति और वर्ण, इन तीन चीज़ों को भारत के अंदर भुलाया नहीं जा सकता और इसे डिनाय भी नहीं किया जा सकता। जातियाँ जो है वो जाति नहीं हैं, वही धर्म। इस देश के अंदर धर्म को आधार बनाकर मानव को विभाजित किया गया। इतना ही नहीं, वर्ण को आधार बनाकर वंश के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी को ऊंच किसी को नीच बनाया गया। वहीं महिलाओं की अगर स्थिति को देखा जाए तो महिलाएं शूद्र के बराबर ही रही। जिस प्रकार शूद्र अति शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं, उसी प्रकार महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं। जिस प्रकार शूद्र किसी मान सम्मान के काबिल नहीं, उसी प्रकार महिला भी किसी मान सम्मान के काबिल नहीं। जिस प्रकार शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, उसी प्रकार महिला को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार शूद्र अपना आत्मसम्मान नहीं बढ़ा सकता वर्ण व्यवस्था के अनुसार, उसी प्रकार महिला भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना मान सम्मान नहीं बढ़ा सकती। यही महिला और शूद्रों की कहानी है। इस तमाम व्यवस्था को किसी ने चुनौती दी तो वो चुनौती देने वाले दाम्पत्य है महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। लेकिन ये दोनों फुले दाम्पत्य को ये तमाम अपना एजेंडा, तमाम अपना प्रोजेक्ट जमीन पर लाने के लिए कुछ सहयोगी और साथियों ने मदद की। लेकिन आज वो लोग जो है, वो ऐसी महिलाएं जो है आज के तारीख में इतिहास के अंधेरे में कहीं गुमनाम हो गई हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर फुले दाम्पत्य के सहयोगी आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाए। कौन थे वो लोग, कौन थी वो महिला जिन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश के अंदर मनुवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन में वो शामिल हुई। कौन थी वो महिला, कौन थे वो लोग जिन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इनके कांधे से कांधा मिलाकर इस देश के अंदर शिक्षा की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, वो थी फातिमा बीवी शेख। फातिमा शेख जिनका नाम है, जिनका जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ, पुणे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। महिला, एक तो महिला और दूसरी मुस्लिम महिला। वहीं जो मैंने बताया कि जाति, धर्म और वर्ण इस देश के अंदर एक ऐसा स्टिग्मा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई ले नहीं सकता, ना ही किसी को दे सकता है। एक मुस्लिम महिला मुस्लिम परिवार में पैदा होती है। जिस मुस्लिम समाज के अंदर महिला शिक्षा पर, महिला के अध्ययन पर रोक नहीं, लेकिन जिस देश में वे रहती हैं, जिस देश को हिंदू राष्ट्र आज की तारीख में कहा जा रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति महिला को अध्ययन करने पर रोक लगाती है। वो महिला पहली बार जब इस देश की व्यवस्था को समझती है तो वो क्या करती है, वो महिला क्या करती है, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इनका साथ सहयोग करती हैं। बता दें कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इस देश के अंदर शिक्षा की अलख जगा रहे थे, महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था, महिलाओं में खासकर सवर्णों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों की बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, शूद्र अतिशूद्र पुरुषों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस दौर में उनका साथ और सहयोग देने का काम उस्मान शेख और फातिमा शेख, इन दोनों बहन भाइयों ने किया। बता दें, जब इस आंदोलन को शुरू किया था महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने, तो उनके खुद के धर्म के लोग, उनके खुद के घर के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, जिसे हम यह कहते हैं कि अपने पुरखों का घर, अपने पुरखों की ज़मीन, अपने पुरखों की जायदाद, यहाँ से भी बेदखल महात्मा ज्योतिराव फुले को उनके पिता ने कर दिया था। घर से दोनों फुले दंपत्ति को घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे थे, मनुस्मृति के खिलाफ काम कर रहे थे। पेशवाई चरम सीमा पर थी। शिक्षा का अधिकार दलितों ने और पिछड़ों ने पाना यह अपराध था, और इस अपराध के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले आंदोलन कर रही थी।
जब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो महात्मा ज्योतिराव फुले के जो दोस्त थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख, इन्होंने उन्हें अपने घर में जगह दी। सिर्फ घर में जगह ही नहीं दी बल्कि आज के तारीख में पुणे में जो फुलेवाड़ा जिसे कहा जाता है, वो फुलेवाड़ा कोई महात्मा ज्योतिराव फुले इनके पुरखों का वाड़ा नहीं है, वो फातिमा शेख और उस्मान शेख का घर है। उसी घर में जो स्कूल भी शुरू करने का काम फातिमा शेख के द्वारा किया गया। फातिमा शेख इन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के साथ स्कूल का काम संभाला, बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने संभाला। इतना ही नहीं, स्कूलों के प्रबंधन का भी काम, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो भी काम फातिमा शेख संभालती थी। इतना ही नहीं, फातिमा शेख हर घर घर जाकर बच्चों को इकट्ठा करती और बच्चों को बुलाकर लाती। एक स्कूल से दो स्कूल से कई स्कूल में जब महात्मा ज्योतिराव फुले का आंदोलन तब्दील होने लगा तो ऐसे में दो स्कूलों की जिम्मेदारी फातिमा शेख पर आई और उन्होंने उसे अच्छी तरह से निभाई। इतना ही नहीं, जब पहला पुस्तकालय खोलना था, पहला पुस्तकालय स्थापित करना था महात्मा ज्योतिराव फुले को, तो वो पहला पुस्तकालय अगर कहीं खुला तो वो फातिमा शेख और उस्मान शेख इनके घर पर खुला, जिसे स्वदेशी पुस्तकालय का नाम भी दिया गया। तो इस प्रकार फातिमा शेख का जो आंदोलन रहा, फातिमा शेख का जो काम रहा, वो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इनके शिक्षा के आंदोलन में जिस प्रकार सगुनाबाई क्षीरसागर का नाम जुड़ता है, उसी प्रकार फातिमा शेख इनका भी नाम जुड़ता है। उन्होंने भी इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया। और इतना ही नहीं, आंदोलन ही नहीं चलाया बल्कि इस देश की मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। लेकिन आज की तारीख में उस फातिमा शेख को जो लोग हैं याद नहीं कर रहे। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई जाती है, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है, लेकिन सगुनाबाई क्षीरसागर कौन रही, फातिमा शेख इनका योगदान क्या रहा, इस पर बात नहीं होती। इतना ही नहीं, मैं आपको यह बता दूं कि फातिमा शेख इन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी, अध्यापन प्रशिक्षण संस्था पुणे से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और बाकायदा ट्रेनिंग करके वो शिक्षिका बनी। तो संपूर्ण देश के अंदर अगर कोई महिला, मुस्लिम महिला अगर पहली कोई शिक्षिका बनती है तो पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका के तौर पर फातिमा शेख इन्हें देखा जाता है। लेकिन चाहिए उन्हें जितना उन्हें मान सम्मान देना चाहिए था, जितने की वो हकदार रही, वो कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोरेंस का शिकार हो गई और जो लोग हैं उन्हें नज़रअंदाज करने लगे कर रहे हैं। आज की तारीख में भी बामसेफ बहुजन समाज पार्टी ने कई महापुरुषों को गर्त से बाहर निकाला और लोगों को बताया कि ये पेरियार है, ये फुले है, ये शाहू है और ये बाबा साहब है। लेकिन ऐसे में फातिमा शेख इनका नाम कहीं छुप सा गया। दलित आंदोलन भी, अगर दलित आंदोलनकर्ताओं की भी अगर हम बात करें तो हमें यह एक समझ में आता है कि क्या फातिमा शेख को इसलिए भुला दिया गया कि वो मुस्लिम महिला थी? क्या फातिमा शेख के योगदान को लेकर क्यों किसी ने इसका जिक्र आज तक नहीं किया? जब डूडल ने पहली बार फातिमा शेख को, गूगल ने जब डूडल बनाया फातिमा शेख को, तब जाकर इसकी चर्चाएं होने लगी। लेकिन फातिमा शेख को लोगों ने भुला दिया था, इतिहास के अंधेरे में वो गुमनाम हो गई थी। लेकिन यही बहुजन आंदोलन के ये भी कह सकते हैं कि ये सफलता ही है कि कहीं ना कहीं आज फातिमा शेख को लोग जानने लगे हैं। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर आज भी उनकी जो लोकप्रियता है उतनी नहीं बढ़ पाई है जितनी कि इस देश के अंदर उन लोगों की बढ़ पाई जिन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया, जिन्होंने इस देश के अंदर मानवतावाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए काम किया। उतनी लोकप्रियता आज भी फातिमा शेख इनको नहीं मिली है जिनकी वो हकदार रही हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से, द थिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि फातिमा शेख, इनका लिटरेचर, इनको लेकर, इनके लिटरेचर को लेकर या फिर इनके बारे में जानकारियों का काफ़ी अभाव है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इनके संबंधित जानकारियाँ मिले। लेकिन जो भी जानकारी आज की तारीख में उपलब्ध है वो सावित्रीबाई फुले ने जो अपने पति को पत्र लिखे थे
उसमें उन पत्रों में जो जिक्र किया था उसके आधार पर फातिमा शेख इनके पर्सनालिटी को और इनके व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है। जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले उनका जिक्र करती हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं, उन्हें काफ़ी सम्मान के साथ उनके नाम को लिखती हैं, उनके कार्य को बताती है, इससे यह समझ आता है कि फातिमा शेख इस देश के अंदर उन महानायिकाओं में शामिल है जिन्होंने जिन लोगों ने इस देश की मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।